बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर आलिया बतूल जैदी with lecture number 16. Students, in previous lecture we discussed different types of normalization. हमने पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन को देखा एंड इसमें बहुत सारी फॉर्म्स जो हैं उनको लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, लाइक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देखा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF को, बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म को देखा एंड इसके बाद हमने हायर नॉर्मल फॉर्म्स को देखा. स्टूडेंट्स, हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया कि हर एक नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको एक स्पेशल जो ग्रुप है या स्पेशल टास्क जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है. लाइक आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना था. बिल्कुल इसी तरह से सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और इन तमाम फॉर्म्स में आपने डिफरेंट प्रोसेस जो है वो अप्लाई करके अपने टेबल्स को नॉर्मलाइज किया. स्टूडेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर ऑफ नॉर्मलाइजेशन, अब हम नेक्स्ट लेक्चर, आज का जो लेक्चर है वो एक नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू SQL. स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू SQL में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि व्हाट इज़ SQL और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं एंड इसकी जो बेसिक SQL स्टेटमेंट्स हैं. आज हम इस लेक्चर में बेसिक स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे. So let's start. What is SQL? SQL is a structured query language. फीचर्स देखेंगे इसके हम एंड इसकी स्टेटमेंट्स को देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, SQL को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे. इट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. SQL is used to communicate with the database. According to ANSI, American National Standard Institute, it is the standard language for relational database management system. Student, SQL is not a full-featured programming language. It is simply a data sublanguage. It means that it only has language statements for database definition and processing, means querying and updating. Last lectures में आपने ये languages पढ़ी, इनको अच्छे से देखा, DDL and DML. Student, data definition language commands means DDL and data updating commands are called DML, data manipulation language. Students, इसको SQL को जो है इसको जो डेवलप किया है वो IBM वालों ने किया है and it is endorsed as a national standard by American National Standard Institute. Students, SQL became a standard of American National Standard Institute in 1986 and of the International Organization for Standardization ISO में 1987 में बना था. स्टूडेंट्स, इसका SQL का प्रोसेस किस तरह से, बल्कि SQL के प्रोसेस से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके फीचर्स डिफाइन कर दूं कि इट इज़ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज and it uses words like select, insert, delete. Student, it is a non-procedural language. The user specifies what to do and how to do. SQL does not require to specify the access method to data. Student, SQL commands are not case sensitive and process sets of records rather than a single record at a time. The most common form of a set of record is table. हम देखेंगे कि इसकी जो प्रोसेस सेट्स हैं वो किस तरह से प्रोसेस इसका SQL का होता है. When you want to execute an SQL command for any DBMS system, you need to find the best method to carry out your request and SQL engine determines how to interpret that specific task. Students, आपने C++ को लास्ट कोड्स में पढ़ा तो उसमें आप अपना कोड C++ का कोड या C का कोड कंपाइल करते थे, उसके कुछ स्टेप्स थे लाइक C++ प्रोसेस. अब हम SQL डेटाबेस प्रोसेस देखेंगे कि SQL लैंग्वेज में, SQL सॉफ्टवेयर में हमारी क्यूरी किस तरह से प्रोसेस होके जाएगी. स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ SQL प्रोसेस आर SQL क्यूरी इंजन, ऑप्टिमाइजेशन इंजन्स, क्यूरी डिस्पैचर, क्लासिक क्यूरी इंजन.
स्टूडेंट्स हम इनको वन बाय वन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी हम सिंपल इसको एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में देख लेते हैं कि हमारा एसक्यूएल प्रोसेस किस तरह से काम कर रहा है। लेट्स सी, एसक्यूएल प्रोसेस स्टार्ट होता है एसक्यूएल क्यूरी से। एसक्यूएल क्यूरी हमारे क्यूरी लैंग्वेज प्रोसेसर में जाती है, जहाँ पे उसे पार्सर एंड ऑप्टिमाइज़र जो है वो अटैच करते हैं। उसके बाद हमारी जो क्यूरी लैंग्वेज प्रोसेसर है वो DBMS इंजन तक प्रोसेस होके जाता है, जहाँ से हमारी जिसमें DBMS इंजन के अंदर फाइल मैनेजर एंड ट्रांजैक्शन मैनेजर्स भी ऐड होते हैं। और देन DBMS इंजन से हमारी जो क्यूरी है एक्चुअल डाटाबेस, फिजिकल डाटाबेस में जाती है। स्टूडेंट्स हमने एक्चुअली देखना ये है कि ये जो एसक्यूएल है करता क्या है। व्हाट कैन एसक्यूएल डू? डिफरेंट टास्क हैं, लेट्स सी वन बाय वन। एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस। एसक्यूएल कैन रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस and SQL can insert records in a database. In simple words students, you can see execute करता है queries को, retrieve करता है डाटा को by using queries, and SQL can insert records, डाटा को database के अंदर आपके records insert करने के लिए, database के अंदर आपके records को update करने के लिए, delete करने के लिए, and it can create new databases. SQL यूज़ होता है क्रिएट करने के लिए न्यू टेबल्स को। SQL कैन क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर्स। SQL कैन क्रिएट व्यूज़ इन अ डेटाबेस एंड SQL कैन सेट परमिशंस ऑन टेबल्स, प्रोसीजर्स एंड व्यूज़ एंड सो मैनी अदर टास्क दैट कैन SQL डू। स्टूडेंट्स, द वन फीचर इज SQL keywords are not case sensitive. You can see select same as select. ये केस सेंसिटिव नहीं है हमारा SQL। अगर इसकी कमांड है select तो आप उसको कैपिटल में या स्मॉल लेटर्स में किसी तरह भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव। लेट्स कम ऑन SQL कमांड्स। SQL की कमांड्स स्टूडेंट्स अभी हमने जैसे बात की थी कि ये DDL एंड DML दोनों पे काम करता है। हमने लास्ट लेक्चर्स में ये 4 तरह की कमांड्स पढ़ी थी, DML, DDL, DCL एंड TCL। इट वर्क्स ऑन बोथ DML एंड DDL। अब स्टूडेंट्स इसमें DML में लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट राइट है। जैसे अभी हम पहले पढ़ के आए हैं कि ये जो हमारा SQL है क्या क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन सी सेलेक्ट कर सकता है, इंसर्ट करेगा, इंसर्ट रिकॉर्ड्स, अपडेट रिकॉर्ड्स, डिलीट रिकॉर्ड्स। एंड DDL में आप देख सकते हैं कि क्रिएट डाटाबेसेस, ऑल्टर डाटाबेसेस और ऑल्टर टेबल्स, ड्रॉप टेबल्स, ट्रंकेट। तो डिफरेंट टास्क जो हैं वो SQL जो है वो परफॉर्म करेगा बाय यूजिंग कमांड्स। व्हाट आर द कमांड्स ऑफ SQL? स्टूडेंट्स, DDL we focus in this lecture DDL commands and DML commands. DDL से create, alter, drop and DML से insert, update, delete and select। मैं अगेन ये समझा दूँ स्टूडेंट्स कि हमारी जो क्यूरिंग लैंग्वेज है वो हमारे DDL लैंग्वेज है, मीन्स डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये हमारी क्यूरिंग आप देख सकते हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ये इसके लिए हम एक क्यूरी लगाते हैं, कोई क्रिएट करने के लिए कोई डाटा या टेबल, ऑल्टर करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। बट DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो हमारी अपडेटिंग लैंग्वेज है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि क्यूरी एक्चुअली है क्या। क्यूरी इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to the database management system। स्टूडेंट्स, एक्चुअली वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो कमांड एक स्पेशल लैंग्वेज की कमांड जो कि हम डाटाबेस सिस्टम को दे रहे हैं कि इसको प्रोसेस करे। इट टेल्स एनी डाटाबेस what information you would like to get from the database. For example, to fetch the student name from the database table,
स्टूडेंट, स्टूडेंट इसलिए कैपिटल में है बिकॉज इट इज़ अ टेबल नेम. यू कैन राइट द एसक्यूएल क्यूरी लाइक दिस. स्टूडेंट्स, हमने निकाल के लेकर आना है जो टेबल का नाम है स्टूडेंट, वहाँ से किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा. सो हम क्यूरी राइट करेंगे सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट. हम सिंटेक्स को आगे जाके समझेंगे. एक्चुअली ये एक क्यूरी लैंग्वेज में राइट हुई हुई कमांड है जो जिसमें हमने कुछ वर्ड्स जो हैं वो देखे, जैसे सिलेक्ट है या फ्रॉम है. स्टूडेंट नेम हमें पता चल रहा है कि हमने जिस स्पेशल स्टूडेंट का नेम जिसका डाटा लेना है हम उसका यहाँ नाम लिखेंगे. फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट इज़ द टेबल नेम. हम आगे जाके देखते हैं कि व्हाट इज़ सिलेक्ट एंड व्हाट इज़ द फ्रॉम. तो इस तरह से ये हम इस तरह से सिंपल लैंग्वेज जो है वो यूज़ करेंगे, क्यूरी लैंग्वेज, और अपना डाटा जो है वो एक्सेस करेंगे. Students, there are different types of SQL commands like select, update, delete, insert into, create database, alter database, create table, alter table, drop table, create index and create top index. Students, every command have a special function like select. Select extract data from a database. हम इस लेक्चर में सेलेक्ट की डिफरेंट टाइप्स देखेंगे. सेलेक्ट कमांड कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से यूज़ हो रही है. अपडेट्स डाटा इन अ डेटाबेस. किसी स्पेशल टेबल में अपडेट करना है आपको रिकॉर्ड को, या पूरी डेटाबेस में किसी टेबल या रिकॉर्ड किसी भी चीज़ को आपने अपडेट करना है तो हम अपडेट कमांड के थ्रू करेंगे. जैसे अभी हमने प्रीवियस क्यूरी एग्जांपल में देखा, सेलेक्ट कमांड को देखा. स्टूडेंट, डिलीट अगर आपने कोई रिकॉर्ड करना है इन टेबल और एनी डेटाबेस, यू कैन यूज़ डिलीट कमांड. क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट करती है एक न्यू डेटाबेस को. ऑल्टर डेटाबेस, ऑल्टर मीन चेंज, मीन्स मॉडिफाई करती है डेटाबेस को. सिंपल SQL is very easy and simple language, students, because SQL is an English like language. Create table, create table कर रही है. Alter table, modify table कर रही है. Drop table, drop mean कि हम किसी चीज़ को delete कर रहे हैं, drop कर रहे हैं, delete सा table. Create index, creates an index search की. आपको पता है कि हम इंडेक्सिंग जो है वो सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं. सो क्रिएट इंडेक्स मीन क्रिएट एन इंडेक्स, सिंपल. एंड ड्रॉप इंडेक्स मीन डिलीट एन इंडेक्स. स्टार्ट करते हैं सिलेक्ट कमांड से कि एक्चुअली सिलेक्ट कमांड क्या चीज़ है और ये कहाँ से किस तरह से यूज़ होगी. स्टूडेंट, select statement is used to select data from a table and display results in tabular form. Like select static example. स्टूडेंट, static का वर्ड all के लिए यूज़ होगा हम SQL कमांड्स के अंदर. हम इसकी एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे. द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट सेलेक्ट्स ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल. जहाँ पे भी सेलेक्ट के साथ स्टैटिक होगा या किसी भी कमांड के साथ स्टैटिक होगा, इट मीन्स इट डजंट मीन प्रोडक्ट ऑफ एनी कॉलम, इट मीन्स ऑल. स्टैटिक मीन select all. So select, let's see the command query. Select static from table name. This is the syntax of this statement. select को हमने सबसे पहले select राइट करना है. और स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि हमने अभी पढ़ा है कि इसमें दिस इज SQL इज़ नॉट केस सेंसिटिव. आप select को कैपिटल एंड स्मॉल किसी तरह भी राइट कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज हम कीवर्ड्स को कैपिटली राइट करेंगे. सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम. टेबल नेम हमारे पास कस्टमर है, हमने कस्टमर का जो सारा टेबल है वो शो करवाना है, तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स राइट कर देंगे. स्टूडेंट, अगर हमने सेलेक्ट करवाना है कोई स्पेशल कॉलम फ्रॉम अ स्पेशल record or a table,
द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट्स द कस्टमर नेम एंड सिटी कॉलम्स। स्टूडेंट अगर हम सिंपल एक टेबल जो है एक कॉलम अगर आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं लाइक कस्टमर नेम, तो आप राइट कर सकते हैं सिंपल सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। एक सेलेक्ट आपने राइट किया और फिर कॉलम का नेम राइट करना है और उसके बाद फिर हम अपना जो टेबल है उसका नाम राइट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप अगर मैंने 2 कॉलम्स की एग्जांपल दी है, अगर आपने सिर्फ उस पूरे टेबल के 2 कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हैं तो आप राइट करेंगे सेलेक्ट कॉलम 1 सेपरेटेड बाय कॉमा कॉलम 2। आपने जितने भी कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हैं तो डॉटेड लाइंस शो कर रही हैं कि आप मल्टीपल कॉलम्स भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। लाइक एक टेबल है उसके कॉलम जो हैं वो 10 हैं 20 हैं जितने भी हैं, तो आप उसमें से जो स्पेशल सिर्फ कॉलम्स डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे कॉलम्स राइट कर सकते हैं। एंड फ्रॉम मीन कि आप कौन से टेबल्स का नेम, जो भी कस्टमर टेबल है या जो भी टेबल है आपका उसका नाम यहाँ राइट करेंगे। इट मीन्स कि एसक्यूएल क्यूरी हमें बता रही है, क्यूरी डेटाबेस को बता रही है कि एक्चुअली कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को टेबल नेम जो भी है उसमें से सिलेक्ट करके डिस्प्ले करो। तो क्यूरी हमारे पास है सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सिटी। कस्टमर नेम एंड सिटी 2 कॉलम्स हैं फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर टेबल में से डिस्प्ले करो। स्टूडेंट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे पास डिस्टिंक्ट। स्टूडेंट डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। डिस्टिंक्ट का स्टूडेंट्स मीनिंग हमारे पास यही है कि हमने डुप्लीकेशन को ख़त्म करना है। सिंपल एक चीज़ आए, डुप्लीकेशन आए। सो द सेलेक्ट डिस्टिंक्ट statement is used to return only distinct values inside a table. A column often contains many duplicate values and sometimes you only want to list the different distinct values. इसकी कमांड हम इस तरह से क्यूरी राइट करेंगे select distinct, simple select distinct, जो हमने अभी लास्ट में क्यूरी राइट की थी लाइक ये सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। हम सिंपल इसमें ऐड करेंगे सेलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट का वर्ड और हमारे कॉलम्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, इससे इसमें डुप्लीकेशन नहीं आएगी। सी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। तो ये हमारा डिस्प्ले क्या कर देगा, हमारे कॉलम 1 को और कॉलम 2 को विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। अगर यहाँ डुप्लीकेशन आ रही है तो डुप्लीकेशन नहीं होगी बिकॉज हमने वर्ड डिस्टिंक्ट का यूज़ किया है। एंड स्टूडेंट्स मल्टीपल कॉलम्स में बी यूज्ड विद डिस्टिंक्ट। आप इसमें जस्ट एक कॉलम नहीं बल्कि ज़्यादा कॉलम्स पे भी डिस्टिंक्ट की स्टेटमेंट जो है वो लगा सकते हैं। स्टूडेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट को हम वेयर क्लास के साथ देखते हैं। Where clause is used to retrieve data from a table conditionally. It can appear only after from clause. Where clause is used to filter records and where clause is used to extract only those records to fulfill a specified condition. Syntax of where clause is select column 1 column 2. Student अभी तक हम 2 कीवर्ड यूज़ करते आ रहे थे क्यूरी लैंग्वेज के, फर्स्ट सेलेक्ट एंड सेकंड फ्रॉम। अब इसमें हमारे पास एक और कीवर्ड है, कीवर्ड का एडिशन हुआ है, दिस इज वेयर। ब्लू वर्ड्स आर कीवर्ड्स ऑफ क्यूरी लैंग्वेज। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, अभी तक हम यही क्यूरी रीड करते आ रहे हैं। अब हम इसमें एक कंडीशन ऐड कर रहे हैं, एक स्पेशल डाटा हमने रिट्रीव करना है किसी कंडीशन की बेस पे। तो हम जहाँ पे हमने कोई कंडीशन लगानी है वहाँ हम वेयर
क्लॉज यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, वेयर क्लॉज को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपने कोई स्पेशल कंडीशंस हैं, कोई स्पेशल कंडीशंस लाइक सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशंस। इसकी सिंपल एक जो क्यूरी आप इसको राइट कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क। एक ऐसे सेलेक्ट करें एम्प्लॉय को जिसकी जॉब क्लर्क हो। अब स्टूडेंट्स, आपके पास अगर एक एम्प्लॉयज़ का टेबल है, उसमें कुछ क्लर्क्स हैं, कुछ मैनेजर्स हैं, कुछ सुपरवाइजर्स हैं, बट कंडीशन आपके पास इस क्यूरी में आ गई है कि आप उन को सिलेक्ट करें, उन एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करें जिनकी जॉब क्लर्क है। तो स्टूडेंट्स, आपके पूरे टेबल्स में से सिर्फ वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे जो जिनकी जॉब क्लर्क है। अब स्टूडेंट्स, कंडीशन कहाँ थी? वेयर कंडीशन। वेयर के बाद जो कंडीशन हमने लगाई, दैट इज जॉब इक्वल टू क्लर्क, कि जिनकी जॉब्स क्लर्क है, दिस इज कंडीशन। अब अगर हम वेयर क्लॉज को यूज़ ना करते तो क्या होता कि सिलेक्ट कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, सिंपल कॉलम 1 एंड कॉलम 2 सिलेक्ट हो जाता। बट हमने पूरे का पूरा कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करवाना, जस्ट हमने उन लोगों को करवाना है, यानी वेयर कंडीशन हमने लाइक लगा दी है कि वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क, जिनकी जॉब क्लर्क है। अब कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से सिर्फ वो लोग सेलेक्ट होंगे जिनकी जॉब क्लर्क है। तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हैं कि लाइक जिनकी सैलरीज जो हैं वो मोर देन ग्रेटर देन 15,000 है, जिनका ग्रेड जो है वो बिलो 14 है। इस टाइप की आप डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 17 में, कि व्हाट इज़ कंडीशन और कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ऑपरेटर्स को देखेंगे, तो उसमें फिर हम कंडीशन को ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पर समराइज़ कर लेते हैं कि आज हमने डिफरेंट टाइप्स देखी हैं। हमने एसक्यूएल को देखा है कि एसक्यूएल जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, और ये एक्चुअली इसकी जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है वो फुल फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसमें जो है इसकी कुछ फीचर्स आपने देखी। इसकी हिस्ट्री में आपने देखा कि ये DDL और DML दोनों के दरमियान जो काम कर रहा है, और इसको IBM वालों ने डेवलप किया था। और इसके अलावा जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ANSI है, इसने इसको इंडोर्स किया है, और इसके अलावा ANSI SQL 92 स्टैंडर्ड भी इसमें यूज़ हो रहा है। ISO के अंडर भी ये 1987 में जो है इंडोर्स हुआ है। और इसके अलावा हमने इसके डिफरेंट फीचर्स को देखा है कि लाइक ये एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। आपने भी देखा डिफरेंट टाइप्स की स्टेटमेंट्स में सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, ये सारे इंग्लिश लाइक वर्ड्स थे। एंड इट इज़ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिविटी भी आपने देखी कि इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव। और ये बहुत सारे एसक्यूएल जो प्रोसेसेस हैं, सेट्स हैं, प्रोसेस सेट्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स को जो है वो प्रोसेस कर रहा है। इसके अलावा जो है इसमें हमने क्यूरिंग डाटा, इंसर्टिंग, अपडेटिंग, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, कंट्रोलिंग, ये डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेशंस हैं वो देखे। और मेनली इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने इसकी स्टेटमेंट जो है, सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो देखी है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टैरिक क्या है, सिलेक्ट 1 कॉलम, सिलेक्ट 2 कॉलम्स, और विद सेलेक्ट जो हमने विद वेयर क्लॉज जो है वो आज हमने देखा। और हमने कंडीशन पे अपना लेक्चर जो है वो एंड किया। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशन स्टेटमेंट यानी जो एसक्यूएल ऑपरेटर्स हैं उसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।